अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हम लाइव अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, आज था 2 जुलाई का दिन और आज भी एक पेशी थी एपी सिंह और सीमा की। तो तनवीर भाई, आज वो एपी सिंह और सीमा कोर्ट में क्या पेश हुए थे? पेश हुए। और जो आपके पास खबर है वो बताए ना पहले। एपी सिंह जज साहब को देखते ही क्या करने लगे? तनवीर भाई, मेरे पास तो जो खबर है वो ये है कि जज साहब को देखते के साथ ही एपी सिंह पैरों में गिर गया, चरणों में गिर गया और इल्तिजाएं करने लगा। जज साहब ने कहा कि निकल गद्दार। उसको सबसे पहले ये कहा कि गद्दार है तू, गद्दार वतन है तू, देशद्रोही है तू, एक भगोड़ी को यहां लेकर आए। तो फिर जज साहब जूता उतार के उसको मारने लगे थे। उसने फिर से हाथ जोड़े और पीछे खड़े हो गए। फिर सीमा की बारी आई, सीमा तो रोने लग गई। आप बताएं। जी बिल्कुल तनवीर भाई, सीमा का तो जो रोना धोना है वो तो ढंग और ढोंग ही चल रहा है उसका अब तक। जी तनवीर भाई, जो एपी सिंह है वो अब तक ये कह रहा है पाकिस्तानी आतंकवादी जो हमारे 5 पाकिस्तानी अपने बगल के अंदर दबाए बैठा हुआ है, तो वो क्या इसके बाप की पैदावार है? जी वो तो गुलाम हैदर के बच्चे हैं ना, गुलाम हैदर का खून है। तो वो कौन है जो 5 जो हमारे पाकिस्तानी बगल में दबाए बैठा है? लेकिन ये तो बताए ना, पूरी तफसीर बताएं कि वो फिर जज साहब ने क्या किया। जज साहब ने जूता उतारा और उसको बोला कि गेट आउट फ्रॉम हियर, निकल जा एपी सिंह, गद्दार वतन, दफा हो जाए यहां से। उसको हरामखोर और देशद्रोही का लक़ब दिया गया। उसको बोला कि यहां से आप निकलते हैं यहां से, जब मैं फिर पुलिस को बुलाऊं। तो वो वही रोते हुए इल्तिजा करते हुए कहने लगा कि देखें मेरी उम्र देखें, मैं बिल्कुल वो हूँ, मैं तो कहने लगा मेरी उम्र भी देखें और साथ में मेरे करतूत भी देखें। जी तो दोस्तों, करतूत तो आप इसके देख रहे हैं किस तरीके से ये जिस्म जैसा काम नहीं कर रहा है, मगर ये हाथों से काम ले रहा है अब तक। और ये भी बोला जज साहब ने, माननीय जज साहब ने ये कहा कि मोमिन साहब को देखिए वो किस तरीके से इंसानियत का काम कर रहे हैं, और तू अभी इस उम्र में भी तेरे काम अश्लील हरकतें, घटिया, लानती। तो पूरी दुनिया से उसको लानते मिल रही थी। आज जज साहब ने भी उसको लानतों के अंबार दे दिए और सीमा रोती हुई फिर अपने भैया की तरफ देख रही थी। तो दोस्तों, ये जो चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये आने वाले दिनों में हो सकती हैं। ये तो सिर्फ जस्ट एपी सिंह की तजलील ही करनी थी, क्योंकि एपी सिंह को किसी भी मौके पे हम अच्छे अल्फाज में, अच्छे अंदाज में पेश नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जो एपी सिंह है वो एक घटिया, कमजोर और कमीना, एक बेगैरत इंसान है। वो कभी इंसान नहीं बन सकता, वो एक दरिंदा है। और आप लोग भी देख रहे होंगे कि हमेशा उस जगह पे टांग अड़ाता है जहां से इसको टीआरपी मिले और जहां से इसको माल मटेरियल मिले, और जहां से इसको जो इसके मन में लड्डू फूटते रहते हैं, वहां लड्डुओं के ना चक्कर में रहता है हमेशा, तो वो लड्डू भी वहां खा सके। लेकिन ना दांत है, ना आंत है, ना सांस है, फिर पता नहीं क्यों लगा रहता है। तो ये ऐसा बेगैरत वकील है। जी तनवीर भाई, इस केस में जबकि इसको पता है कुछ है ही नहीं जी, मेरे ख्याल से वो एक पाकिस्तानी खातून का टेस्ट उसको समझ में आया हुआ है, शायद इसी वजह से लगा हुआ ना। तनवीर भाई, वो भी जानता है इस केस में ना दम है ना खम है। वो दम है तो सिर्फ एक ही में, वो है हमारी पाकिस्तानी भगोड़ी सीमा, जिसके अंदर बहुत दम है। बाकी तनवीर भाई, इस केस में तो कोई दम नहीं है, फिर भी ये क्यों चिपका हुआ है साथ में, पता नहीं। बिल्कुल वकास भाई, इसका इसको समझना हमें पड़ेगा कि ये आखिर क्या कारण है कि ये चीजें जो चल रही हैं। क्योंकि एक भगोड़ी इसने क्राइम किए हैं, इतने क्राइम किए हैं, अगर इसकी लिस्ट बनाई जाए ना तो लिस्टें खत्म हो जाएंगी, इसके क्राइम नहीं खत्म होंगे। फिर भी इसको वहां पे इतना प्रोटोकॉल, इसकी प्रोटेक्शन और उसको इतना प्रमोट किया जा रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि इसकी जो मैं तो वकास भाई ये कहूंगा, इसको ये जब जेल जाएगी ना, इतना वहां पे नहीं पछताएगी, इतना ये तंग नहीं होगी, इतनी ये जलील नहीं होगी। अगर इसका चैनल बंद किया जाए ना, जी, तो ये जिस तरीके से ना बिलबिलाएगी ना, ये देखने लायक होगी। और तनवीर भाई, जो आज की जो मोमिन मलिक सर की पेशन गोई है, जो आज जो केस अदालत के अंदर गया हुआ है, वो है भी बिलखुसूस चैनल के हवाले से। जी, तो अल्लाह करे इसका चैनल बंद हो जाए, क्योंकि तनवीर भाई जो इसने अश्लीलता का बाजार प्लस जो 2 कौमों के दरमियान जो ये युद्ध कराना चाहती है, जो लड़ाई झगड़ा फसाद कराना चाहती है, वो सब कुछ ये इस चैनल के माध्यम से ही कर रही है। जी बिल्कुल। ये हिंदू मुस्लिम और चुनाव के दौरान तो इसने इतना खौफनाक खेल खेला। आस्था जी को मैदान में आना पड़ा। उसने ये कहा
कि ये औरत इस माहौल में, चुनाव का पता है वहां पे लोग ग्रोह की शक्ल में, ग्रुप्स की शक्ल में निकलते हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम सब एक सही बात है। चुनाव के लिए। तो ये वहां पे इसने धर्म कार्ड खेला, इसने इस्लाम को बुरा भला बोला, इसने सनातन धर्म की तौहीन की। पता नहीं ये खुद चाह रही थी कि दंगे फसाद हो, कुछ ऐसा हो, और समझ नहीं आती कि इसको क्या फायदा होगा। तो फायदा और जिनको हासिल वसूल हो रहा है वो इसके पीछे उनको स्क्रिप्ट लिख के देते हैं और ये आगे ये कर रही है। तो ये बहुत खतरनाक औरत है, बहुत ज्यादा खतरनाक औरत है। मैं तो ये कहूंगा वकास भाई, इस औरत से ज्यादा खतरनाक सिर्फ और सिर्फ एपी सिंह है। ये देसी दगड़ दल्ला जितना खतरनाक है ना, मैं कहता हूं कि इसकी अगर सही से जांच की जाए, इसको अगर इसकी सारी जो ट्रैवल हिस्ट्री है, इसका जो भी बैंक अकाउंट है इसकी कंगाले जाए ना, तो ये इसके पता नहीं कहां से फंडिंग नजर आएगी। इसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री के दौरान सीमा को कहां लेके जाता रहा वो भी सामने आ जाएगा। और ये नेपाल कब गया था, जब ये सीमा आई थी तो सीमा को रिसीव करने के लिए सबसे पहले गया था, वो भी सारा सब कुछ आ जाएगा। तनवीर भाई, वो एक हमारे अरशद भाई कहते हैं इसको तो श्रद्धांजलि पेश करनी चाहिए, क्योंकि तनवीर भाई जिस तरीके से श्रद्धांजलि देखें, सलामी होती है जूतों की। जी वही श्रद्धांजलि, वही वाली श्रद्धांजलि तो इसको नहीं दे सकते, जूतों की श्रद्धांजलि। ये अरशद भाई जिस तरीके से हमारे हैं जो वरिष्ठ पत्रकार है लाहौर से, का मतलब ये है कि देखें ये किस तरीके से पेतरे बदलता है, किस तरीके से यू टर्न लेता है। यानी कि इससे ऑन द स्पॉट कोई भी सवाल करेगा, मिसाल के तौर पे इससे सवाल करें अलिफ का तो जवाब देगा ये जीम का, इससे सवाल करें ए तो जवाब देगा जेड, इससे जवाब दें अगर आप सवाल पूछे गंदुम का जवाब देगा चना, सवाल पूछे खेत का तो बताएगा खलियान का। यानी कि सवाल उधर घुमा देगा। सवाल पूछेंगे मूली का जवाब देगा गाजर। तनवीर भाई, जैसे कि वो एक हमारी इंडियन बहन है, इसने पूछा था क्या वो जो आपकी पाकिस्तान से जो बहना आई है वो आरती उल्टी उतारेगी, तो आप देखें कैसा पेतरा बदलता है। बोला भाई वो आरती उल्टी नहीं उतार रही, आप कैमरे से फ्रंट पे बनाते हो तो वो फ्लिप होके उल्टा आता है। इसी तरीके से एक वो न्यूज चैनल वाला जो इनका गोदी चैनल वाला है, जो इसका पार्टनर भी है एपी सिंह का, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, आशीष दीक्षित नाम है भाई, नाम ले लेते हैं, हम नहीं डरते। आशीष दीक्षित है। और तनवीर वो दूसरा जो है वो मनोज मस्ताना भी है, आशीष दीक्षित भी है। उनकी फैमिली ट्रेनिंग ले चुकी है, उनकी बहन है। बिल्कुल ड्रामाई अंदाज में बोल रहा है ये नलका कैसे टूटा, ये नलका कैसे टूटा। अरे पाकिस्तान के पागलों, ये नलका टूटा नहीं है, इसकी मोटर खराब हो गई है, इधर कैसे घुमा दी, जबकि वो नलका फिजिकल में टूटा है जी। फिर उसने बोला ये खिड़की कैसे टूटी है, अरे पाकिस्तान के पागलों ये खिड़की टूटी नहीं है, यहाँ एसी लगेगा। तो तनवीर भाई ये बेवकूफ बनाता है, यहाँ एसी लगेगा। अबे चूतिया, कभी खिड़की पे एसी लगा है, कभी खिड़की पे एसी लगता है, और जो तूने लगवाया है वो भी 500 वाला एसी लगवा दिया, और वो भी 5 दिन लगाया था बंद जी। 5 दिन लगाया था, शौक था दुनिया को दिखाने के लिए जी, 500 रुपए का या 200 रुपए का। तो रफीकन बाजी कहती है कि ये तो मैं आते जाते कबाड़ी की दुकानों पे देखती हूँ, यहाँ पे बिक रहे होते हैं 100-150 रुपए मिल जाता है, ठीक है। और वो पता नहीं उसमें कूलिंग का सिस्टम था भी ये, या तो उसमें वो एक फैन लगा हुआ था, वही शोर शराबा आता था, बाकी तो कुछ नहीं था। तो ये झूठे मकार अयाश और चालाक लोग हैं, ये आपके हिंदुस्तान को, आपके समाज को यकीन करें खराब करें। और सबसे बड़ा दोषी जो है, सबसे बड़ा दोषी एपी सिंह है। एपी सिंह आज से नहीं है, देखें ये दरिंदों का साथ देने वाला है। अभी कोई एक बाबा जी है जो बाबा जी क्या बोलना, वो आज क्या नाम है, आशाराम है, क्या आशाराम बापू बोलते हैं, हाँ, जो कि एक जनाई किस्म का आदमी है, जो कि किसी की माँ बहन बेटी को नहीं बख्शता, तो उसके सपोर्ट में निकला हुआ है जी। अब इसकी जहनियत का अंदाजा पास लगाएं। एक खबर ये भी सुनने में आई है, वो आशाराम बापू को अपने घर पे रखना चाहता है, क्योंकि ये खुद तो अयाशी बाहर करता है, चाहता है कि आशाराम जो बापू है वो इसकी बेटी का और इसकी बीवी का ख्याल रखेगा। हाँ बिल्कुल, इसकी बीवी का बेटी का। आशाराम बापू ने तकरीबन एटलीस्ट बताया जा रहा है कि 250 लड़कियों के साथ जो है उसने रेप किया है, और मतलब ऐसी हरकतें। और सुनने में आया है कि वो कभी ट्राउजर पैंट वगैरह नहीं पहनता, वो बस एक चड्डी में रहता है। तो एपी सिंह को पता है एपी सिंह घर लेके आ रहे हैं, उसको पालेंगे पोसेंगे, तो वो मतलब तनवीर भाई इसलिए लाया कि वो ख्याल करेगा घर वालों का ख्याल, हाँ घर वालों का ख्याल करेंगे, घर वाले भी उनका ख्याल करेंगे, मसाज वगैरह भी करेंगे, मसाज वगैरह भी करेंगे घर वाले उसके। एपी सिंह की जो है ना, एपी सिंह तेरी नस्ल पे, तेरी जिंदगी पे लानत,
तेरे को क्यों ये बोल, हमारे कुछ भाई हैं वो बोलते हैं कि एपी सिंह की फैमिली का कोई कसूर नहीं, फैमिली में मुलविस है इसकी, वो क्यों नहीं सामने आती? हर काम में ये अपनी माँ को लेके जाता है। हाँ। वो निर्भया की माँ का मैं अभी इस पे क्लिप लगाऊंगा कि उसकी सुनो वो बेचारी क्या कहती है कि मेरी बेटी के साथ मैं ये कहता हूँ, एक माँ ने जितनी बड़ी बात कही है ना, तो अंदर से हमारा दिल पिघल जाता है कि वो कितनी बड़ी बेचारी बात कर दी अपनी बेटी के हवाले से कि मेरी बेटी का जो प्राइवेट पार्ट था, उसकी माँ ने खुद कहा तनवीर भाई कि उसके अंदर से उसकी चीजें निकलनी कट कट के, अल्लाह माफ करे। तो तनवीर भाई ये बेगैरत दगड़दल्ला जलील लानती इंसान है कि उस बेटी के लिए भी यानी कि उसके खिलाफ खड़ा हुआ, और जो उस निर्भया की जो माँ थी वो कहती है कि मैं एपी सिंह की माँ से कहना चाहती हूँ कि आप जब एपी सिंह मेरी बेटी के खैरात था तब भी आप उसके साथ खड़ी हुई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई नस्ली गंदा है। तनवीर भाई आप बता रहे थे इसका बाप भी नहीं है, टीके की नस्ल है ये। इसका पहला तजर्बा किया गया था भारत में, बगैर मतलब जो स्पर्म वगैरह होते हैं वो दूसरे आदमियों के लेके इसको तो तजर्बा किया गया, और साइंसदान चकरा गए 9 महीने के बाद जब ये नस्ली के बदनस्ला निकला इंसान, तो सब ने थूकना शुरू कर दिया, लाते मारना शुरू कर दिया कि इतनी मेहनत की 15-20 साल उन्होंने ये सोचते रहे कि एक नमूना हासिल करना है, तो इस जैसा हराम खोर सामने आया। ये बुढ़ा तो सर पे बाल नहीं थी, थूका, लाते मार के बोला कि ये कौन सा नमूना है। फिर अभी 18-19 साल पहले फिर तजर्बा किया गया अच्छा टीके का, वो जिससे लप्पू पैदा हुआ। सही ठीक है, तो ये ऐसे नमूने बार बार देखने को नहीं मिलेंगे। आप भी जब भी मौका मिले लानते भेजा करें पूरी दुनिया से, जो जहां से भी आप लोग देख रहे हैं, तो इनके ऊपर लानते भेजना जरूरी है। हम तो इसको जरूरी समझते हैं, आप भी भेजिए। तो अब वीडियो खत्म करते हैं, हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।